जय जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज की जय। आज संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज के पदों की श्रेणी में चतुर्मासा राग में एक दूसरा पद प्रस्तुत है, पद संख्या 18। इसमें एक बहुत ही विस्तृत उपमा का प्रयोग कवि ने किया है और यह पद अध्यात्म और काव्य दोनों का संगम है। बरिसेला गगन, गौर से सुनिएगा, बहुत सुंदर रचना है। बरिसेला गगन भीजेला मोरा सारी, कैसे चलू दसम दुआर हे। भेजी देहू ए पिया डोलिया कहरिया, एगो सुंदर सबुजी ओहार है। आव आव ए मोरा सखिया सलेहर, आव आव ए मोरा सखिया सलेहर, मिली जुली करना सिंगार है। अब की के जावना फेरू नहीं आवना, अब की के जावना फेरू नहीं आवना, करी लेहू भेंट अकवार है। हल बल दल बल चलेला कहरवा, हल बल दल बल चलेला कहरवा, जाई के लागेला दुआर है। आ देखलो में ए सखी सुंदर पियवा, आ खोली के बैठेला केवार है। रूप अनूप में कहाँ कहो सखिया, रूप अनूप में कहाँ कहूँ सखिया, जनु कोटिन चंद्र उजियार है। हाथवा में लिहले बान सरासन, भजन भूमि भार है। लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, भगत हेतु अवतार है। अब की के जन्म सुधारी लेहू सखिया, ना तो होइब कुकुर सियार है। अब की के जन्म सुधारी लेहू सखिया, ना तो होइबे कुकुर सियार है। बरिसेला गगन भीजेला मोरा सारी, कैसे चलूँ दसम दुआर है। बहुत सुंदर रचना है। इसमें प्रत्येक शब्द, प्रत्येक जो फ्रेज है वो बहुत ही सारगर्भित है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसमें कवि ने कई अलंकारों का प्रयोग किया है और इसमें साड़ी जो है, जो वस्त्र है, तो भींजेला साड़ी कितना सुंदर है। जो हमारा बदन है, शरीर है, आत्मा तो पवित्र है, स्वच्छ है, उसमें कोई मैल नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है। लेकिन जो शरीर है, उस शरीर से हम तरह तरह के गलत काम भी करते हैं। तो इस वस्त्र को गंदा कर देंगे तो फिर जो है भगवान को कैसे हम मुँह दिखाएंगे। कबीरदास ने भी इस तरह के उपमा का बहुत जगह प्रयोग किया है, दूसरे अर्थ में किया है। तो इसलिए यहाँ जो शब्द है कि बरिसेला गगन भीजेला मोरा सारी, कैसे चलूँ दसम दुआर है। आप भेज देहू ए पिया डोलिया कहरिया, मैं जाने में हमको मुश्किल है आपके यहाँ ये भगवान, तो इसलिए ए पिया, आप तो मेरे पिया हैं, आप मेरे प्रेमी हैं, पिया हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्यों नहीं आप मेरे लिए एक कहारिया, कहारियों के दल के साथ एक डोली भेज दीजिए ताकि मैं उसमें बैठकर आपके पास चली जाऊँ। तो भेज देहू ए पिया डोलिया कहरिया, एगो सुंदर सबुजी ओहार है। भोजपुरी का प्रयोग शब्द है कि ओहार होना चाहिए उसमें, है ना, छिपा होना चाहिए, ताकि और भी समाज के जो मैल है, तरह तरह की बातें हैं, वो हमारे पास नहीं भटके और मैं स्वच्छ पवित्र आपके पास वहाँ पहुँचूँ। आवा आवा ये मोरा सखिया सलेहर। अब दूसरे जो समाज के लोग हैं, जो भगवान को समझ नहीं पाए हैं, उस पति परमात्मा को नहीं समझ पाए हैं, तो उनसे कवि का निवेदन है कि भाई आप भी तैयार हो लीजिए, आप भी दुल्हन बनिए, भगवान से मिलिए, एक बार अखबार मिल लीजिए आप, क्योंकि फिर आपसे मुलाकात होना मुश्किल है। लग रहा है कि बेटी की विदाई हो रही है और उस तरह का उपमा का प्रयोग है कि आवा आवा ये मोरा सखिया सलेहर, मिली जुली करना सिंगार है। अब की के जावना फेरू नहीं आवना। बहुत बढ़िया लाइन है कि अब की बार जो मैं चला जाऊंगा उस लोक में, उस परम पिता परमात्मा की सत्ता में, तो फिर मैं इसे धरती पर और इस तरह के जो तरह तरह के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य से युक्त 5 सेंसेस से युक्त जो गतिविधियां हैं, उससे मैं दूर चला जाऊंगा। और अब की के जाओना फेरू नहीं आओना, करी लेहू भेंट अकवार है।
अकवार भोजपुरी शब्द है, मैं काफ़ी गले मिलकर मिलना इसको कहते हैं, इम्ब्रेस करना। तो करी लेहू भेंट अकवार है, हल बल दल बल चलेला कहाँरवा। कहाँरवा जो है चल रहा है, कहार जो डोली को ले आता है। तो यहाँ कहार ले जाने का भी एक सिंबल है, मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान की भी जो पुस्तक है, जो धर्म शिक्षक हैं, जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो उस परम पिता परमात्मा से मिलाने का हमें उस डोली में बैठा कर ले जाते हैं। तो हल बल दल चलेला कहाँरवा, आ जाई के लगेला दुआर है, भगवान के द्वार पर लग गया। देखलो मैं ये सखी सुंदर पियावा, आ खोली के बैठेला केवार है। कितना बढ़िया भगवान पिया जो है, कितना प्रतीक्षारत हैं कि भक्त आ रहा है, इसलिए भक्त के लिए भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और वे पहले ही से अपना दरवाज़ा खोल कर बैठे हुए हैं कि कहाँरिया ले आ रहा है, उनके भक्त रूपी दुल्हन को ले आ रहा है। बैठला केवां रहे, रूप अनूप मैं कहाँ कहूँ सखिया, जनु कोटि न चंद्र उजियार है। मैंने भगवान का रूप जो है, उस दुल्हा का रूप कैसा है मैं क्या कहूँ, वर्णातीत है। और उसको ऐसा लगता है कि करोड़ों चांद जो है उगे हुए हैं, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। कोटि न चंद्र उजियार है, हाथों में लिहले बाण सरासन। जनरली संत कवि लक्ष्मी सखी की रचनाओं में उस पिया को श्री राम के रूप में ही माना गया है, भगवान श्री राम के रूप में ही बाण ओरा का वर्णन किया गया है, जो हाथ में लिए रहते हैं भगवान। तो हथवा में लिहले बाण सरासन, भजन भूमि भार है, भंजन भूमि भार है। इस भूमि को रक्षा करने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए भगवान जो अपने हाथ में बाण सरासन लिए हुए हैं। तो लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा भगत हेतु अवतार है। भगवान भगत की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। अब की के जन्म सुधारी लेहू सखिया, अब की के जन्म, इसके पहले वाले पद में भी वो बार बार हर पदों में ये कहते हैं भाई ये मानुष का तन बड़ा मुश्किल से मिला है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो अब की के जन्म सुधारी लेहू सखिया, ना तो हुई ब कुकुर सियार है। नहीं तो अगले जन्म में पता नहीं किस जंतु में तुम्हारा जन्म होगा। यह बहुत मुश्किल से मानुष तन मिला हुआ है, इसलिए इसे मानुष तन को प्राप्त कर इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए अच्छा सद्गुण को अपनाना चाहिए। यह कवि का यहाँ संदेश है, यहाँ संत कवि ने यह हमें संदेश दिया है, जो आज के युग में बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।